संघर्ष आप देख लीजिए, लगातार पीड़िता के परिवार। उन्नाव रेप केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का वह अध्याय है जिसने ये साबित किया कि जब सत्ता आरोपी बनती है तब न्याय की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, लेकिन अंततः संविधान की आवाज सबसे ऊंची होती है। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक नाबालिग पीड़िता, एक प्रभावशाली विधायक और एक पूरे सिस्टम के बीच संघर्ष की दास्तान है। ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। यह रोक सीबीआई की याचिका पर लगाई गई है और कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि आमतौर पर कोर्ट किसी व्यक्ति की आजादी नहीं छीनता, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि सेंगर पहले से ही दूसरे मामलों में जेल में बंद हैं। इसीलिए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम इस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर केवल रेप केस का दोषी नहीं, बल्कि पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत और परिवार पर हमले जैसे गंभीर अपराधों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में गंभीर गलती की है और जिस तरह से सजा को सस्पेंड किया गया वह न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पूरे मामले का सबसे अहम कानूनी मुद्दा पोक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना था कि अपराध के समय कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, इसीलिए पोक्सो एक्ट की धारा 5C के तहत गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं बनता है। लेकिन सीबीआई ने इस व्याख्या को पूरी तरह से गलत बताया। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि पोक्सो एक्ट में भले ही पब्लिक सर्वेंट की अलग से परिभाषा ना दी गई हो, लेकिन आईपीसी के तहत इसकी स्पष्ट परिभाषा मौजूद है और कानून की व्याख्या यांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर की जानी चाहिए। वहीं तुषार मेहता उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट का अर्थ वह व्यक्ति है जो बच्चे पर प्रभाव या प्रभुत्व की स्थिति में हो और एक विधायक जिसके पास सत्ता, प्रशासन और पुलिस पर प्रभाव होता है निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संसद या विधानसभा के सदस्य सार्वजनिक पद पर होते हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इस तरह हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष कि तत्कालीन विधायक पोक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापित न्यायिक व्याख्या के विपरीत है। बचाव पक्ष की ओर से सेंगर के वकीलों ने इस मीडिया ट्रायल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि ये मीडिया का ट्रायल नहीं बल्कि कानून की गंभीरता और न्याय की विश्वसनीयता का मामला है। अगर हम इस केस की पृष्ठभूमि में जाएं, उससे पहले देखिए कोर्ट के इस फैसले पर कि पीड़िता परिवार का क्या बयान सामने आया है। मैम बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उससे बहुत फैसला आया है, वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी थे सर। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको फांसी दी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? क्या आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली बीजेपी का हमारा 10 साल का भाई हो अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी की जाए सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। हमारी बहन की झूठी आवाज एआई द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग झूठी एआई द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। एआई के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप ने किया। अगर रेप ना
नहीं, इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी, इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर पे गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चे होते हुए भी गुंडे आए, जब उन सारे लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते हो तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते, 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया, और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गांव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। नौकरी मेरे बच्चों को पीड़िता को दिया जाए। मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को करेगी। क्या कहेंगे? तो अब बात इस केस के पृष्ठभूमि पर बात आती है साल 2017 की, जहां उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और आरोपी तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था। 2018 में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पीड़िता के पिता को झूठे केस में जेल भेजा गया और हिरासत में उनकी जान गई, जिसने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया, सीबीआई जांच के आदेश दिए और पीड़िता व उसके परिवार के सुरक्षा प्रदान की अपील भी की। उसी साल ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई और पिता की मौत के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया। इसके बाद 2020 से 2023 तक सेंगर विभिन्न मामलों में जेल में बंद रहा और उसकी दोष सिद्धि बरकरार रही। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर ये साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरीके की ढील न्याय के साथ अन्याय होगी। उन्नाव रेप केस यह याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये उस संविधान की लड़ाई थी जो हर नागरिक को बराबरी और न्याय का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा आदेश सिर्फ कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ है, पीड़ितों के अधिकारों के समर्थन में और न्यायिक व्यवस्था की आत्मा को बचाने की दिशा में भी एक मजबूत संदेश है। इस फैसले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कुर्सी कितनी भी ऊंची की ना हो, कानून उससे ऊपर होता है। इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन जब संविधान जागता है तो वह सबसे ताकतवर के सामने भी खड़ा हो जाता है। और उन्नाव केस आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि कैसे न्याय की लड़ाई कठिन जरूर होती है, लेकिन असंभव नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।